आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि नीति वचन 5 का 21 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन में, क्योंकि मनुष्य का जो मार्ग है वो यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। हमारा जो मार्ग है वो यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। हमारा मार्ग, जो हमारा रास्ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यहोवा की दृष्टि से वो छिपा नहीं है। और जो सेकंड यहाँ पे लाइन है ना, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, वहाँ पे अगर हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट देखेंगे तो सब मार्गों की जगह क्या है, इस स्टेप आया है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे सब स्टेप पर, जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में लेते हैं, हमारे स्टेप पर परमेश्वर क्या करता है, ध्यान करता है। परमेश्वर ध्यान देता है कि हम कैसे स्टेप ले रहे हैं। हमारा जो कोई भी मार्ग है, हमारा मार्ग परमेश्वर से छुप नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पापों में हैं, जवान बहुत सारे पापों में हैं। बहुत मतलब ये संसार देखा जाए तो जैसे जैसे ये संसार बढ़ता जा रहा है और पाप की ओर बढ़ता जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम नशे में हैं, पाप में हैं, किसी बातों में हैं, तो हम मनुष्यों से तो छुपा लेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि उसी ने तो हमको बनाया है। वो हमसे बेहतर, वो हम जितना अपने आप को नहीं समझते ना, वो हमारे से बेहतर हमको समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आज बहुत सारे काम हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में करते हैं और सोचते हैं कि हम मनुष्यों से छुपा लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन परमेश्वर है जो सबको देख रहा है। अगर आप छत पे खड़े हो जाओ तो जो नीचे चल रहा है ना व्यक्ति, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा, वो कुछ भी करेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। वो यहाँ से वहाँ जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऊपर देख रहा है। लेकिन जो ऊपर छत पे खड़ा रहेगा ना, उसको सब दिखेगा, वो सब तरफ देख सकता है। और जो छत पे रहता है ना, ऊपर पे रहता है, उसका ध्यान सब किस तरफ रहता है। और कोई छोटा सा छोटा हरकत भी करता है ना, उसका ध्यान जल्दी उसके ऊपर जाता है। तो परमेश्वर तो जो आकाश में है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उससे क्या छुपा लोगे आप सोचोगे कि मैं कुछ छुपा लूँगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, तो अपने परमेश्वर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मैं आज बात करूँ आज की, अगर आज की जनरेशन में हम देखें तो मैं जवानों के विषय में बोलना चाहती हूँ। तो जवानों के विषय में अगर हम देखें तो एक लड़का लड़की जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, आपस में बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं। और वो क्या करते हैं, रोज़ मैसेज में बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मिलते हैं, हर वो बातें करते हैं जो फ्रेंड्स में नहीं होती। और वो गलत काम करते हैं और बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं। किस को झूठ बोल रहे हो आप? किस को झूठ बोल रहे हो? अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, या उस परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो? आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने मन में जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, और परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप से भी झूठ बोल सकते हो, अपने आप को भी समझा सकते हो कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी फेसबुक यूज़ करती हूँ। तो फेसबुक पे जो है मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, मैसेज आते हैं। मैं मैसेज वगैरह सीन भी नहीं करती, रिप्लाई भी नहीं करती। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान करता है, हाय हाय करके कंटिन्यू मैसेज करता है, तो मैं उनको रिप्लाई बोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ, बोलो भैया आपको क्या काम है करके। तो बोलते कि हमें भैया मत बोलो। तो मैं बोलती हूँ क्यों, भैया बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हम फ्रेंड बनना चाहते हैं। मैं बोलती हूँ क्यों, फ्रेंड क्यों बनना है? भैया बोलूँगी तो फ्लर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब बहन बनाओगे तो फ्लर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहे हो कि फ्रेंड बनना है। बोलते नहीं, आपको जानना है। बोलती हूँ मुझे क्या करोगे जान के? अपने घर के आसपास वाले को आप जानते हो क्या? अपने माता पिता जो आपके साथ रहते हैं, आप उनको समझते हो? अपनी बहन को समझते हो? मुझे क्या करोगे समझ के, मुझे क्या करोगे जान के? और देखती हूँ मैं ऐसा कि बहुत, मतलब मेरे पापा की एज टाइप से भी, या फिर बहुत ऐसे थोड़े बुज़ुर्ग टाइप से एजेंट रहते हैं, शायद जिनके 4-5 बच्चे हो, मेरी जितनी बेटी भी हो, वो भी मैसेज करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु, मतलब कहाँ जा रहा है ज़माना? इनकी वाइफ होगी, मेरे इतनी बच्ची होंगी, फिर भी ये मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं रिप्लाई नहीं देती, वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ तो मैं रिप्लाई दूँ तो फिर अलग ही पाप में मैं चले जाऊँगी।
फिर अलग ही बात स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज का जनरेशन समझ में नहीं आता कि आज बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप में फंसे हैं, बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। परमेश्वर को आप बताइए, परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ इन हर एक बातों से निकलना। परमेश्वर, मेरा मार्ग मैं जानता हूँ, मैं लोगों से छिपा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों से छिपा सकता हूँ, मैं लोगों के सामने अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे बच के कहाँ जाऊँगा। जब मेरा न्याय होगा, जब मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहूँगा, पूरी दुनिया के सामने मेरे हर एक बात जो मैंने अकेले में किया है वो सब के सामने आएगा। परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। मैं आपको शिमशोन के जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। मैं कल पढ़ रही थी शिमशोन के बारे में। तो शिमशोन जो है उसको परमेश्वर, उसकी माँ जो रहती है ना, वो बांझ रहती है, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर का एक दूत आके बोलता है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, तो उसका नाम शिमशोन रखना। वो क्या रहेगा, वो इज़राइलों को पलिश्तियों से छुड़ाएगा और वो परमेश्वर का नाज़िर होगा। बचपन से लेके मृत्यु तक वो परमेश्वर का नाज़िर होगा करके। तो हम शिमशोन के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है। शिमशोन इतना ताकतवर रहता है ना कि वो शेर जो रहता है ना, वो शेर को भी ऐसे फाड़ देता है ना, जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई ऐसे बिस्किट वगैरह को 2 टुकड़े कर देते हैं, वैसे ही वो शेर को फाड़ देता था। मतलब जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता था, बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता था। तो शिमशोन क्या करता है, परमेश्वर का नाज़िर रहता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर आता है, तो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। फिर उसका विवाह होता है, तिम्ना नामक किसी गांव में जाता है, उसका विवाह होता है वो एक लड़की से, तो वो विवाह करता है उससे। तो फिर वो ना अपना कुछ पहेली ना अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं ये पहेली बता रहा हूँ, अगर इसका अर्थ तुम बता दोगे तो मैं तुमको 25 जोड़ी कुर्ते दूंगा करके। तो वो फिर तो वो उसके दोस्त लोग बहुत सोचते हैं, मतलब 7 दिन का टाइम दिया रहता है शिमशोन। तो उसके दोस्त बहुत सोचते हैं ये पहेली का अर्थ क्या है, अगर हम नहीं बता पाएंगे तो हमको 25 जोड़े कुर्ते शिमशोन को देना पड़ेंगे करके। तो फिर ना वो जाता है शिमशोन, वो जिस अपने मित्र को जिनको बोला रहता है कि पहेली का अर्थ बताना करके, तो वो सारे मित्र ना उसके पास जाते हैं, शिमशोन की वाइफ के पास। तो शिमशोन की वाइफ को बोलते हैं कि तेरा पति ने हमको बोला है ऐसा ऐसा पहेली, तू उससे पूछ, तू उससे नहीं पूछेगी ना तो तेरे को हम लोग जला देंगे और तेरे घर को तेरे पिता के सहित जला देंगे करके। तो फिर ना वो शिमशोन को बोलती है कि तूने मतलब अपने मित्रों से क्या पहेली बोला है मुझे बता करके। तो शिमशोन बोलता है मैंने तो ये अपने माता पिता से भी नहीं बताया, मैं तुझे कैसे बता दूँ करके। तो वो ज़िद करती है मुझे बता, तू मेरे से प्यार नहीं करता इसलिए तू मेरे को नहीं बता रहा है करके, मुझे बता ऐसा करके बोलती है। तब वो ना उसको बता देता है, बोलता है इसके पहेली का अर्थ ये है करके। तो उसकी वाइफ क्या करती है, फिर उनके दोस्त को वो पहेली का अर्थ बता देती है। और फिर शिमशोन को जाके उसके दोस्त बता देते हैं कि तू जो पहेली बोला है ना उसका अर्थ ये है ऐसा करके। तो फिर शिमशोन को क्या करना पड़ता है, 25 जोड़ी कुर्ते देना पड़ते हैं अपने दोस्तों को, वो हार जाता है। तो देखते हैं कि ये शिमशोन जो हानि नहीं उठाना था उसको, अपनी वाइफ के कारण वो हानि को उठाया। फिर कुछ आप पढ़ सकते हैं न्यायियों का 13 से लेकर 16 तक है, मैं पूरा नहीं बता पाऊँगी, आप पढ़ लेना बाइबल पे। न्यायियों 13 से 16 4 अध्याय बस उसका वर्णन दिया गया है। फिर हम देखते किसी कारणवश उसकी वाइफ का शादी शिमशोन का जो ससुर रहता है उसके दोस्त के साथ कर देता है। फिर शिमशोन ऐसे में और किसी दूसरे देश में जाता है शिमशोन। तो वहाँ पे वो क्या करता है, दलीला नामक एक वेश्या रहती है, उसके पास जाता है, उसके साथ संगति करता है। तो फिर जो पलिश्ती रहते हैं ना, जो इज़राइलियों से बुरा व्यवहार करते हैं, वो पलिश्ती जाते हैं दलीला के पास। दलीला से कहते हैं कि तू ना जब तेरे पास शिमशोन आता है ना, तो उससे उसका राज पूछना कि उसका राज क्या है, उसकी जो ताकत का राज क्या है, कि वो शेरों को फाड़ देता है, वो बहुत बलवान है, उसको कोई भी चीज़ बांध के नहीं रख सकती, उसका राज पूछना करके। तो फिर वो ना जो दलीला रहती है वो शिमशोन को बोलती है कि तेरा राज क्या है, मुझे बता ना, तू इतना ताकतवर है, तेरा राज क्या है करके। तो जो शिमशोन रहता है वो ऐसे ही झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि तू मुझे ना ऐसे नए तातों से बांधेगी ना तो मेरा जो बल है वो घट जाएगा करके। तो फिर वो जो पलिश्ती रहते हैं वो बोलते हैं दलीला को, तो वो 25 नए तातों से उसको बांधते हैं। और
वो फिर सुबह उठ नहीं वो कुछ कर पाता, मतलब वो कैसे करता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य उस पे आता है, वो उन तांतों को तोड़ देता है। फिर ऐसे ऐसे करके और 2-3 बार ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलती है दलीला कि मेरे को बता, तो वो झूठ बोलते जाता है और उसको जो पलिश्ती रहते हैं उसको कुछ हानि कर ही नहीं पाते। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एकदम तंग करती दलीला कि तू तो बोलता है ना कि मेरे से प्यार करता है, तू मेरे को क्यों नहीं बता रहा है, ऐसा करके तू मेरे से झूठ बोलता है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे बता, ऐसे करके बोलती है। और फिर सच में वो तंग आके बोल देता है कि मेरे बाल पे कभी छुरा नहीं चलाना करके परमेश्वर के दूत ने कहा था। जिस दिन मेरे बाल पे छुरा चलेगा ना, उस दिन मेरा सारा बल घट जाएगा, मैं जो भी करता हूँ वो सारी शक्ति मेरे पे चले जाएगी करके। फिर दलीला ऐसे करके पलिश्ती को बुलाती है और उसके बाल कटवा देती है। और फिर जो पलिश्ती रहते हैं उनका वो सोचता है, शिमशोन सोचता है कि अब मैं परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ऊपर आएगा तो इन लोग जो मेरे को बांध के रखे हैं वो मैं छूट जाऊंगा, लेकिन नहीं छूट पाता क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था ना कि इसके बाल पे तो छुरा नहीं चलना चाहिए, और उसके बाल पे छुरा चलता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से चले जाती है और उसको पलिश्ती लोग उसको बांध के उसकी आँख को फोड़ देते हैं, उसकी आँख को फोड़ देते हैं, उसको जेल में बंद करते हैं, उससे चक्की पिसवाते हैं। मतलब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि जो योजना परमेश्वर ने शिमशोन के लिए बनाई थी कि बचपन से लेकर मृत्यु तक मेरा नाज़िर रहेगा करके, वो एक लड़की के कारण परमेश्वर की योजना से भटक गया। उसका अंत बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आती थी ना, कोई चीज़ उसको बांध के नहीं रखती थी। अगर लोहे का किसी चीज़ से भी उसको बांध के रखते थे ना, वो तोड़ के वो चीज़ से आज़ाद हो जाता था। लेकिन एक लड़की के चक्कर में, एक लड़की के कारण वो क्या किया, उसका सब चीज़, उसका परमेश्वर की उपस्थिति चला गया उसके जीवन से। शैतान यही चाहता है कि शैतान ना हमारी कमज़ोरियों को जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, वो स्टडी करता है हम पर। जैसे कि किसी देशों को, दो देशों के बीच लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वो एक दूसरे की कमज़ोरी जानते हैं ना कि इसकी कमज़ोरी पता लगाओ, अगर इसकी कमज़ोरी ये हमको पता चल गई ना तो हम जल्दी युद्ध जीत जाएंगे करके। तो उसकी कमज़ोरी को पता लगाते हैं कि अगर इसके पास 10,000 घोड़े हैं तो हम 20,000 लेके जाएंगे, इसके पास ढाल नहीं है तो हम ढाल लेके जाएंगे, ऐसा करके। और वैसे ही शैतान जान गया उसकी कमज़ोरी को कि इसकी कमज़ोरी क्या है, एक लड़की है करके, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई। और फिर शैतान ने क्या किया, उसके आँख को पलिश्तियों के द्वारा फोड़वा दिया, वो उसको बांध के उसको जेल खाने में बंद कर दिए। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास था, सब उसके पास से चला गया। और वो अंत में ऐसा हो गया कि वो विरोधियों के पास जा पहुंचा। उस जेल में जो परमेश्वर ने उसके लिए कभी बनाया नहीं था, जो चीज़ उसके लिए कभी बनी नहीं थी, उसमें वो जा पहुंचा। आज ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में करता है। शैतान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिराने में, क्योंकि वो भी तो जब स्वर्ग में था तो बहुत ऊपर से नीचे गिरा ना। बाइबल में लिखा है कि जो म्यूज़िक सिस्टम है, जो म्यूज़िक है, वो सब उसके पंख में थे। जब वो अपने पंखों कैसे लहराता था तो वो म्यूज़िक बजते थे, वो अपने पंखों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था अपने पंखों से। और जब ये सारी चीज़ें उसके पास थी तो उसके घमंड आया और वो स्वर्ग में था। स्वर्ग से कहाँ फेंका गया, ज़मीन पर, स्वर्ग से डायरेक्ट नीचे आ गया। तो शैतान भी यही चाहता है हमारे जीवन में कि हम बहुत ऊपर में जाएं और वो ऊपर से हमको नीचे फेंके। शैतान को बड़ा मज़ा आता है ऐसे करने में, क्योंकि उसके साथ भी तो यही हुआ है ना। तो वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वो भी बहुत ऊपर जाए और फिर शैतान उसको क्या करे, नीचे कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कमज़ोरी हमारे जीवन में रहती है। अपनी कमज़ोरी किसी चीज़ को मत बनाओ। जैसे एक लड़की, शिमशोन के जीवन में एक लड़की, उसकी कमज़ोरी थी, शैतान ने उस पर स्टडी किया। मैं सोचती हूँ कि शिमशोन इतना नासमझ कैसे हो सकता था कि जब उसकी बीवी ने उससे पूछा तो वहाँ पे वो भी उसके कारण हानि उठाया। जब दलीला बार बार पूछती रही, बता तेरा राज क्या है, तो एक बार पकड़ाई उसको, 2 बार पलिश्तियों के हाथ से पकड़वाई। तो उसे समझ जाना चाहिए था ना कि ये शैतान की योजना है, ये मेरी हानि कराना चाहती है करके। वो समझ जाना चाहिए था शिमशोन को ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बातें, ये दलीला है जो मुझे फंसा रही है। ये दलीला है जो मतलब बेनीटा आंटी का एक बुक है, वो बताती है अपने बुक में कि कोई है जो आपके जीवन को चुराना चाहता है, कोई है
जो परमेश्वर के स्वरूप में है उसको नाश करना चाहता है करके। तो वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो शैतान हमारा शत्रु है। जिस आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया था? अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। तो शैतान यही चाहता है कि जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर की समानता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, उसको शैतान नाश कर दे। उसने आदम हवा के साथ भी यही किया, लेकिन सिमसोन नहीं समझ पाया कि जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसको शैतान चुरा रहा है। किसके द्वारा? दलीला के द्वारा चुरा रहा है करके वो नहीं समझ पाया। परमेश्वर क्या है? हमसे बहुत प्रेम करता है। आप अपना कोई भी चीज़ परमेश्वर से नहीं छिपा सकते, अपनी कोई भी बातें परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मुझे समझ दे, मैं अपनी कमज़ोरियों को जान सकूं, मैं अपनी बातों को जान सकूं। परमेश्वर, मैं अपने हर एक अपने उन कामों को, अपनी उन बातों को परमेश्वर जो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मुझे दिखाइए प्रभु, मुझे बताइए। परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको हर एक बातों में छुड़ाएगा। क्योंकि हम जो काम हमारी शरीर हमारी दुर्बलता के कारण नहीं कर सकती, वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर हर एक बातों को हम कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अब परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक वचन कहता है ना, नीति वचन 28:13 में कहता है कि जो अपना अपराध मान लेता है, जो अपने अपराध को छिपाए रहता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपना चाहते हो कि आपके जीवन में आपका काम सफल हो, आप जो भी काम करें, आप जो भी स्टेप ले, आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक काम सफल हो, तो आप अपना कोई भी बात परमेश्वर से ना छिपाएं, कोई भी चीज़ें परमेश्वर से ना छिपाएं। सूरज भाई की एक बात बहुत अच्छी लगती, मतलब उनका आर्टिकल है, उसमें मैं पढ़ी थी, उसमें ऐसा लिखा था कि परमेश्वर को आपकी हर एक बात इसलिए नहीं पता होनी चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसको हर एक बात इसलिए पता होनी चाहिए कि आपने उसको बताया है। तो वही हम अपना अपराध का हम अपना अपराध छिपा के रखेंगे तो हमारा काम जो है सफल नहीं होगा। लेकिन हम अपना अपराध जो भी है, हमने अपराध किया, वो मान लेंगे और उसको छोड़ भी देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हम पर दया करेगा, हम पर क्या करेगा? परमेश्वर अनुग्रह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगी एक बात कि जैसे बहुत सारे लोग को देखे होंगे आप कि अपने जीवन में एक गलती, सेम पाप, सेम गलती, सेम चीज़ें बार बार अपने लाइफ में करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो एक ही की गलती, एक ही की बातें अपनी लाइफ में बार करते हैं, वो नहीं रहते। उनके पीछे क्या है? वो एक सूअर की दुष्ट आत्मा रहती है, सूअर की दुष्ट आत्मा और एक कुत्ते की दुष्ट आत्मा रहती है, वो उनके जीवन में काम करती है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, एक मिनट में आपको बताती हूँ कि बाइबल में कहाँ पे लिखा है। जैसे प्रकाशित वाक्य 22:15 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है पर कुत्ते, तो ये यहाँ पे कुत्ते लिखा है, तो ये कुत्ता कोई जानवर नहीं है कि उसको स्वर्ग के राज में परमेश्वर लेगा। यहाँ कुत्ते का एक स्वभाव बताया गया है। आप कुत्ते को देखोगे ना, तो वो अपनी ही उल्टी करता है और अपनी ही उल्टी को खाता है, अपनी उल्टी को चाटता है। और सूअर जो है ना, उसको कितना भी आप नहलाओ, कितना भी आप उसको क्रीम पाउडर लगा लो, उसको कितने भी अच्छे जगह में रख दो, वो फिर जाके क्या करेगा? वो कीचड़ में ही जाएगा, उसको वो कीचड़ ही पसंद है। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जवान हैं जो आज ये इन आत्माओं से घिरे हैं। एक कुत्ते की और सूअर की दुष्ट आत्माएं रहती है जो उनके पीछे काम करती है। उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है कि ये हमारे मन का है, हमारी मन की फीलिंग है, हमारे मन की भावनाएं हैं, हम अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो हर एक बातों के पीछे वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो शैतान की आत्मा है जो चाहती नहीं कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, आप परमेश्वर से प्रेम करें। वो बार बार आपको वही पापों में गिराएगी, बार बार आपको एक ही चीज़ में गिराएगी, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी को जानती है, क्योंकि वो आपके उन हर एक स्टेप को जानती है, जो हर एक उन कमज़ोरी को जानती है जो आप प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा रखें, क्योंकि वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं, हम शैतान की बातों से अनजान नहीं हैं। और हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस किस में रहता है? शरीर में रहता है। हमारी लड़ाई जो है, हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेनाएं कौन है? शैतान है। उन सेनाओं से है जो आकाश में है। वो
क्या है, शैतान आत्मा है, उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, एक शरीर की आवश्यकता, एक शरीर की ज़रूरत है उनको काम करने के लिए। किसी इंसान के जीवन में अगर उनको काम करना है तो एक शरीर की आवश्यकता है। तो वो किसी मनुष्य के अंदर में आके, किसी मनुष्य के मन में वो सारे काम को हमारे जीवन में करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर और यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। मैं कंचन मित्तल आंटी का एक मतलब हमेशा वो दुष्ट आत्मा जो निकालती है आंटी, वो सारी वीडियो अपलोड करती हैं, तो मैं उन सारी वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि उन सारी वीडियो को देखने से जो दुष्ट आत्माएँ जिनके भी अंदर रहती है, जब आंटी कुछ भी पूछती है तो वो सारे लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा है करके। तो मैं उन सारी वीडियो को देखती हूँ। तो एक बहन रहती, जवान बहन, उनके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। तो वो दीदी के अंदर जो दुष्ट आत्मा रहती है, वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैंने इनकी बहन को प्यार में फंसा के रखा था किसी लड़के के साथ, मैंने उसको भगा दिया, मैंने इसके पापा की बेइज्जती कराई, ये सब बोलता है। तो मैं उस वीडियो को देखते देखते सोच रही थी कि प्रभु, बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि हमारी फीलिंग है, कोई व्यक्ति जो है हमसे प्यार करता है तो वो हमसे बहुत प्यार कर रहा है, वो उसकी फीलिंग है, लेकिन ये सब के पीछे कोई किसी की फीलिंग नहीं है। ये सब के पीछे दुष्ट की शक्ति है, ये सब के पीछे शैतान है जो जो उसके द्वारा हमारे जीवन में नाश करने के लिए आता है। आपको नाश करने के लिए शैतान बहुत, आप सोच भी नहीं सकते ना उस हद तक वो नीचे जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते उस हद तक वो काम कर सकता है। वो आपको नाश करने के लिए किसी इंसान के मन में प्यार भी जगा सकता है, ताकि आप सोचें कि ये व्यक्ति मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं इसके साथ रहूँगी, मैं इसके साथ चले जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी करके बहुत सारी बातें। और फिर जब आप वो उस स्टेप को उठा लेंगे, उस कदम को आप उठा लेंगे, तो फिर वही शैतान, वही व्यक्ति को आपको इस हद तक परेशान कर देगा ना कि आप सोचोगे कि अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना है करके। शैतान बहुत ज़्यादा चालाक है, वो किसी भी हद तक जा सकता है आपको नीचे गिराने के लिए। और वही जो दीदी के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, वो बोलती है कि यीशु मसीह, वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, समय से पहले आने वाला है करके, समय से पहले आने वाला है, स्वर्ग में तैयारी हो रही है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। जब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है तो हम और ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम क्यों नरक में अकेले जाएँ, हम और लोगों को नरक में लेके जाएंगे, ऐसा करके वो दुष्ट आत्मा बोलती है। तो जो स्वर्ग में तैयारी हो रही परमेश्वर के आने की, हम तो मनुष्य हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या है, शैतान शत्रु है, हमारा शत्रु है, परमेश्वर का शत्रु है। तो वो शैतान आत्मा में है, उसको दिखाई देता है कि स्वर्ग में तैयारी हो रही है। जैसे कि संसार में हम देखते हैं कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाता है, कार सजाता है, अपने घोड़े को सजाता है, अपनी तैयारी करता है, बहुत सारे रस्म, बहुत सारे रिवाजों को करते हैं। तो वैसे ही शैतान आत्मा में है, तो वो देखता है कि स्वर्ग में तैयारी हो रही है, स्वर्ग में बहुत शादी की तैयारी हो रही है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आए, परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आए जो बेदाग और झुर्री रहित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है कि धन्य है जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। अगर आपकी शादी या फिर सगाई किसी के साथ तय हो गई और आपको पता चले कि जिससे आपकी शादी या फिर सगाई तय हुई है वो किसी और से बात करती है, उसका किसी और के साथ संबंध है, तो क्या आप उसे शादी करोगे? आप नहीं करोगे, आप तोड़ दोगे उस रिश्ते को कि ये लड़का या लड़की पवित्र नहीं है करके। तो परमेश्वर जो हमारा पवित्र परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हम बेदाग रहें इस संसार के पापों में, बस इस संसार की बातों में, इस संसार के उन हर एक बातों में फंस जाएं, उन हर एक पापों में फंस जाए जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता। इसलिए वचन कहता है धन्य है जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। अभी भी समय है, हम अपना वस्त्र धो सकते हैं, हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। हम हर एक उन कामों को जो हमने किया, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का लहू हमें हर एक पापों से धोने और शुद्धि करने के लिए, परमेश्वर ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि पवित्र बनो, वचन कहता है कि पवित्र बनो, अर्थात उसके बाद कहता है अर्थात व्यभिचार से बचो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है ना कि जिसके द्वारा मनुष्य अपवित्र हो जाता है, उसकी सोच अपवित्र हो जाती है। जो परमेश्वर ने हमारा शरीर, जो हमें मंदिर दिया है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो अपवित्र हो जाता है, और परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, कि जैसे परमेश्वर पवित्र है। दुख की बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय है। जैसे हमें सीखना चाहिए उस चोर के जैसे, जो परमेश्वर के बाजू में जो क्रूस पे लटकाया गया था, जो वो चोर था, उसने अंतिम समय में कहा कि परमेश्वर जब तू अपने राज्य में जाएगा मुझे मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने कहा क्या, यीशु ने क्या कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा।
वो अंतिम क्षणों में अपने वस्त्र धो लिया, हमें भी क्या कर रहे हैं। ये अंतिम समय है, अंतिम समय परमेश्वर बहुत जल्दी यीशु मसीह को हमारे लिए लेने के लिए भेजने वाला है। हम सब कलीसिया परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ वही जाएगी जो परमेश्वर के साथ चलती है, परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर से प्रेम करती है, उससे अनुग्रह मांगती है कि प्रभु मुझे हर एक पापों से बचाइए। आज की जो जनरेशन है, जहाँ इतने सारे पाप है, अपने आप को शुद्ध रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम परमेश्वर का अनुग्रह से हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज़रूरत है, आज हम जवान हैं, हमें ज़रूरत है कि हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें। हर एक जवान जो बुरी बातों में है, बुरी संगति में है, गंदे रिश्ते में है, गंदे पापों में है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन हम जवान ही आज बहुत सारी बातों में उलझे रहेंगे, हम जवान ही किसी पाप में उलझे रहेंगे, हम जवान ही परमेश्वर के जो मानने वाले व्यक्ति हैं वो ही किसी ऐसे पाप में उलझे रहेंगे जो हम किसी से बता नहीं सकते। तो हम कैसे दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम उन हर एक पापों से छूटें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल किए जाएँ। परमेश्वर के उन हर एक कामों को जो हम करें, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे लिए योजना रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से हर एक बातों को, अपनी मन की बातों को खोल कर कहें, परमेश्वर से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि वचन कहता है ना कि अपने मन की बात धारा के समान उसके सामने उंडेल के रख दे। गला खोल कर पुकार, कुछ भी मत छोड़। अपने परमेश्वर की बात, अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल के कहें। परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर मेरे शरीर पे मेरा बस नहीं चलता, मेरे विचार पे मेरे बस नहीं चलते प्रभु, लेकिन मैं अपने विचार आपको देता हूँ प्रभु, मैं अपना हृदय आपको देता हूँ। आप मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, आप मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। आप अगर सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा हालात बहुत ख़राब हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलती कर ली, बहुत सारे ऐसे स्टेप उठा लिए, बहुत सारे ऐसे कदम उठा लिए, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब ही सब ठीक हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शत्रु का झूठ है जो आपको दिखा रहा है कि तू समझौता कर ले अपनी परिस्थिति से, जो तू पाप में है ना, उससे तू कभी नहीं निकल सकती। ये शत्रु बोल रहा है आपसे कि जो तू पाप में, उससे कभी नहीं निकल सकती। तू सोच रही होगी कि मैं निकल जाऊंगी। तू ये बीमारी में सोच रही होगी कि मैं ये बीमारी से ठीक हो जाऊंगी। तू यही बीमारी में मरेगी, तू इसी पाप में मरेगी, तू यही बातों में लटकी रह जाएगी। तू नहीं निकल सकती। तूने बहुत सारा गलत स्टेप अपने जीवन में ले लिया है, तूने बहुत कुछ अपने जीवन में ख़राब कर लिया है। मेरे भाई बहनों, ये शैतान का झूठ है, ये शैतान का झूठ है। वो जो आपसे बोलता है, आपको बोलता है कि समझौता कर ले अपनी परिस्थिति से, अपने हालातों से समझौता कर ले, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें जीवन देने आया है। परमेश्वर, जब हम निर्बल ही रहते हैं ना, जब हमारा वश हम पे नहीं चलता ना, जब हम हार जाते हैं ना, तभी परमेश्वर अपनी शक्ति हमको देता है, तभी परमेश्वर हमको बलवान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, आप सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, क्योंकि आप जितने ज़्यादा आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, जितने ज़्यादा आप शून्य पे हो, परमेश्वर को उसके आगे एक लगाना आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितनी भी शून्य क्यों ना हो, एक लगा के वो जो शून्य है, इतने सारे शून्य हैं, परमेश्वर उनकी कीमत बढ़ा देगा। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, अगर उसके आगे एक जुड़ जाए तो वो 10 हो जाएगा। 2 शून्य हैं, उसकी भी कोई कीमत नहीं है, वो तो और ज़्यादा शून्य है ना, वो तो एक शून्य से 2 शून्य ज़्यादा शून्य है, उसके अगर आगे एक लग जाए वो 100 हो जाएगा। 3 शून्य है, उसके आगे एक लग जाए वो 1000 हो जाएगा। हमारा परमेश्वर बहुत भला है, उसको बिगड़ी हुई चीज़ों से बनाने में बहुत मज़ा आता है। जब आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ जाता है ना, उसको अच्छा लगता है फिर ठीक करना। जब आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं रहता है ना, उसको अच्छा लगता है आपके जीवन को संवारना, आपको ऊँचा उठाना, आपसे प्रेम करना, आपको फिर से साफ़ करना, आपको फिर से सहलाना। तो आपकी जितनी भी परिस्थिति बिगड़ी हो ना, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, मेरी परिस्थिति कितनी भी शून्य क्यों ना हो, मैं जानती हूँ कि तू उसके आगे एक लगाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के, प्रभु के लिए हमेशा विश्वास योग्य बने रहिए, क्योंकि वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में विश्वास योग्य है। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य में बने रहिए। आप परमेश्वर के साथ, आपको कुछ मिले या ना मिले, कुछ दिखे या ना दिखे, बस चलते रहिए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से खड़ा करेगा, अद्भुत तरीके से वो आपको लोगों के सामने प्रकट करेगा, अद्भुत तरीके से वो आपके परिवार में आपको खड़ा करेगा। अब जो सम्मान आपको कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो सम्मान आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और जब परमेश्वर किसी को महिमा देता है, जब परमेश्वर किसी को सम्मान देता है, तो वो सम्मान कोई छीन नहीं सकता। वो थोड़े दिन के लिए नहीं रहती, वो थोड़े दिन के लिए बातें नहीं रहती। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहता है ना,
वो अपने हर एक रिश्ते में विश्वास योग्य रहता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो सबसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है ना, वो अपने सब रिश्ते में ईमानदार रहता है, सब रिश्ते में ईमानदारी से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जवानों से कहना चाहूँगी कि अगर आप जवान हैं और अपनी शादी के लिए आप रिश्ता देखते हैं, मतलब सोचते हैं कि मेरी शादी कैसी होगी, मैं कैसे करूँगा, तो अपने से अपने जीवन साथी को मत खोजिए। परमेश्वर के टाइम का इंतज़ार कीजिए। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया है, तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो ऐसा तो नहीं है कि आदम को परमेश्वर ने बनाया तो 2 दिन के बाद हवा को बना दिया होगा, या 1 महीने बाद बना दिया होगा, 1 साल बाद बनाया होगा। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने हवा को बनाया। वो पता नहीं कितने दिन में बनाया, 1 साल में, 2 साल में, या फिर कितने साल में बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके अकेलेपन को देखा कि अब आदम अकेला नहीं रह सकता, अब उसको ज़रूरत है अपने साथ एक साथी का, ज़रूरत है अब एक जीवन साथी का जिसका वो साथ रह सके। तो उसने क्या किया, हवा को बनाया। परमेश्वर आपको भी जानता है, परमेश्वर ने आपको भी बनाया ना, वो आपको जानता है कि आपको कब किस चीज़ की आवश्यकता है। जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता होगा ना, परमेश्वर आपके सामने ला के खड़ा कर देगा। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए उसकी हड्डी में से हड्डी और उसके मांस में से मांस निकाला जो उससे मेल खाए? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जो अगर हम लड़कियां हैं तो हमारी उन जो हम किसकी हड्डी हैं, हम मतलब परमेश्वर ने हवा को, आदम को गहरी नींद में डाला ना, और उसके पसली से निकाला हवा को। तो हम किसकी पसली से निकले हैं, या फिर मैं किसकी पसली से निकली हूँ? मेरा जो सही जोड़ी है, जो इस दुनिया में कहीं भी होगा, वो सही जोड़ी अगर वो मेरे पास आके राइट टाइम पे मुझे मिली, मुझे कितना अच्छा लगेगा कि परमेश्वर ने मेरे जैसे, जो मैं जिसकी पसली से निकली हूँ, परमेश्वर ने उसे मुझे मिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास योग्य रहिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर सही समय पे आपको उन हर एक बातों को, उन हर एक कामों को आपके जीवन में करेगा। और जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन कहता है कि कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर उसे रख छोड़े। परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छे से अच्छा है मैं तुझे दूंगा, जो बेस्ट से बेस्ट है मैं तुझे दूंगा। हमारा परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है, अच्छा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने आपके बेटल तत्व को देखा था। परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही से अपने हर एक दाम को दे दिया। वचन कहता है ना कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, अपने प्रिय पुत्र, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो उससे बढ़कर कोई है? तो कोई चीज़ है वो जो आपसे रख छोड़ेगा? कोई चीज़ है जो आपसे वो छुपा के रखेगा? हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहिए। आप परमेश्वर के लिए 2 कदम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए 20 कदम विश्वास योग्य रहेगा। आप परमेश्वर को किसी भी बात में नहीं हरा सकते, किसी भी बात में नहीं। अगर हम मनुष्य हैं, हम चाहेंगे किसी से हारना। अगर रेस भी करते हैं हम किसी से, या फिर किसी से कुछ करते हैं, तो हम चाहेंगे उससे हारना। हम चाहेंगे कि अगर ये 2 किलोमीटर चलता है तो हम 3 किलोमीटर चलें। अगर ये 500 मीटर दौड़ता है तो हम 600 मीटर दौड़ें। थोड़े से भी जीते, लेकिन जीते। हम चाहते हैं कि हम आगे रहें, सब मनुष्यों से आगे रहें। तो परमेश्वर जो इस सारी पृथ्वी का मालिक है, वो उसको आप हरा पाओगे किसी बात पे? वो आपसे हारना चाहेगा? नहीं। आप परमेश्वर के साथ 2 कदम विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर आपके साथ 20 कदम विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि परमेश्वर को आप किसी भी बात पे नहीं हरा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अपनी करुणा मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दूंगा। 10 पीढ़ियों तक मैं अपनी करुणा को तुझ पे बनाए रखूँगा, तेरी पीढ़ियों पे बनाए रखूँगा। हमारा परमेश्वर हमारे वंशों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आप किसी भी बातों में क्यों ना, आप किसी भी पापों में क्यों ना हो, परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकालिए। क्योंकि आप जो पाप में आज आनंद कर रहे होंगे, आप जिस पाप में मज़ा ले रहे होंगे, आप खुद नहीं चाहेंगे कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाला वंश सेम ऐसे ही पाप करे, सेम ऐसे ही गलती करे जो मैं कर रहा हूँ। आप नहीं चाहेंगे, कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि आपका वंश भी ऐसे ही रहे जैसे आप आज किसी पाप में हैं, किसी बात में हैं। आप चाहेंगे कि मेरा वंश अच्छी रास्तों पे चले, अच्छी बातों को करे। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, तो जब आपका वंश आएगा तो फिर वो कैसे रहेगा? इसलिए परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कीजिए। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाएगा। परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ्य को, परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को आप अपने जीवन में देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
और परमेश्वर अद्भुत है, आपको जिस पाप से निकालेगा ना, आपको जिस बुरे काम से परमेश्वर छुड़ाएगा ना, उसी बुरे काम को परमेश्वर उसी पाप से आपको निकालेगा और उसी पाप से आपको निकाल के ऐसा इस्तेमाल करेगा कि जो लोग उस पाप में फंसे हैं ना, आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनके लिए अपने हृदय पे बोझ रखो और आप उन्हीं लोगों को छुड़ाने वाले बनेंगे, आप उन्हीं लोगों से प्रेम करने वाले बनेंगे। जब आप जिस पाप से परमेश्वर आपको निकालेगा ना, आप जब दूसरे लोगों को वही पाप पे देखोगे ना, आपका हृदय बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होगा कि परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते यीशु ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इन्हें निकालिए, इन्हें छुड़ाइए। आपके हृदय में बोझ होगा और आप उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करोगे जिस पाप से परमेश्वर ने आपको निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज भाई का एक आर्टिकल है ना, वो उसमें ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा से जो भरा हुआ व्यक्ति रहता है ना, वो पाप में पड़ सकता है, वो पाप में गिर सकता है, लेकिन वो कभी पाप में इंजॉय नहीं कर सकता, कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता, उसको कभी मज़ा नहीं आएगा पाप में। वो गिर जाएगा गलती से, वो गलती से उस पाप में पड़ जाएगा, अपनी मिस्टेक से पाप में पड़ जाएगा, लेकिन जब भी वो उस पाप में रहेगा ना, उसके अंदर का जो विवेक है हमेशा उसे दोष देगा कि तू गलत कर रहा है। वो जैसे बाकी लोग आनंद कर पाते ना पाप में, वो वैसा आनंद नहीं कर पाएगा। हमेशा उसके मन में लगेगा कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बुलाया हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने मुझे अपनी अद्भुत बातों के लिए बुलाया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ करके। और वचन कहता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपको हर एक बातों से छुड़ाने के लिए, हर एक बात से परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मैं जहाँ कमज़ोर हूँ वहाँ पे मुझे निकालिए, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी शक्ति से, वहाँ अपनी सामर्थ्य मुझे दीजिए। आप देखेंगे परमेश्वर फिर से आपको गले लगाएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया था और जब वो वापस आया तो पुत्र तो चल के आ रहा था, लेकिन जो पिता है, वहाँ पे पढ़िएगा आराम से, वहाँ पे लिखा जो पिता है वो दौड़ के आ रहा था अपने पुत्र के पास कि मेरा पुत्र लौट आया है। और जब उसका पुत्र लौट आया, पार्टी हुई उस दिन, बकरा कटा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को अपने मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जाएंगे ना, परमेश्वर आपको गले लगाएगा, आप चल के जाएंगे, परमेश्वर दौड़ के आएगा। और जिस दिन आप आओगे ना, स्वर्ग में पार्टी होगी। परमेश्वर नहीं चाहता इस संसार में कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति नाश हो, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप सोच के देखिए उसके बारे में, बस सोच के देखिए। अगर वो आपको नरक में दिखेगा, आपको कितना दुख होगा। अगर हम मनुष्य होकर किसी से प्रेम करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो नरक में हमको दिखे या फिर कैसे किसी ऐसी मुसीबत में पड़े, हम नहीं देख पाएंगे। तो परमेश्वर तो महान है, वो तो अद्भुत है, वो कैसे देख पाएगा, वो कैसे इस संसार के लोगों को देख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे वचनों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप किसी बातों में हैं, किसी पापों में हैं जिससे आप छूट नहीं पा रहे हो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, वो आपको फिर से गले से लगाएगा, वो आपको फिर से अपने प्रेम से भरेगा, वो फिर से आपको प्यार करेगा। इन सारी बातों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी हर एक जवानों के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो सही नहीं है, मैं उन हर एक बातों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 करते खुदावन बाप पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हो राजा कि आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु आपसे प्रेम करने का मौका दिया खुदावन बाप प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु, उस प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आपने कलवरी क्रूस पर प्रभु जी अपनी जान देकर हम पर साबित किया। प्रभु अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट किया, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने उन हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो मुझे देख रहे हैं खुदावन बाप प्रभु जी। पिता आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं राजा। प्रभु आपने सबों के लिए अपने जान को दी है खुदावन बाप पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन सबों के संग और साथ रहिए खुदावन बाप प्रभु जी, और हर एक पापों से पिता परमेश्वर, हर एक गंदे रिश्ते से पिता परमेश्वर, हर एक गंदे नशे से परमेश्वर पिता, हर एक वो गंदे शैतान के वो दुष्ट की बातों से इन्हें छुड़ाइए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक बात इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो पेड़ आपने नहीं लगाया परमेश्वर पिता, वो पेड़ जड़ से यीशु मसीह के नाम से जवानों से कटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु सारे लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करे राजा। प्रभु हर एक जवान प्रभु आपकी महिमा करे राजा। आपका वचन कहता है कि अंत में परमेश्वर पिता, अंत के दिनों में आप जवानों को इस्तेमाल करेंगे,
जवान भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। प्रभु हम जवानों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हर एक वो दुष्ट की शक्ति परमेश्वर पिता जो जवानों के अंदर, जो जवानों के मन में काम करती, मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, हर एक दुष्ट की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकले। हर एक वो दुष्ट का चाल, हर एक वो दुष्ट का स्वभाव, हर एक वो दुष्ट की बातें, हर एक वो दुष्ट की योजना, उसके प्लान यीशु के नाम से मैं खंडित करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये तेरे हैं खुदावन बाप प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा प्रभु, तेरा फजल इनके जीवन पे रहे खुदावन बाप प्रभु। और हर एक पति पत्नी पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो पति पत्नी प्रभु जिसको आपने जोड़ा है खुदावन बाप प्रभु, अपने रिश्ते में विश्वास योग्य रहे पिता परमेश्वर। अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य रहे प्रभु, भरोसेमंद रहे खुदावन बाप प्रभु जी। और हर एक गंदी बातें प्रभु उनके जीवन से यीशु के नाम से जाए प्रभु। हर एक रिश्ते जो टूटने के कगार पे है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, जिसको तूने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक वो बातें परमेश्वर पिता जो पति पत्नी को अलग करती, वो यीशु के नाम से जाए प्रभु। प्रभु आप बहुत इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अपने लोगों को और अपने जवानों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और अद्भुत बातों से इन्हें भरिए परमेश्वर पिता। अपनी योजना भी नहीं लेके जाइए खुदावन बाप प्रभु जी। और प्रभु अपने आने के दिन के लिए प्रभु हमें पवित्र कीजिए, हमें तैयार कीजिए प्रभु, और आपसे अधिक प्रेम करें राजा। आपका धन्यवाद हो। अपनी सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं राजा। अपने इस विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर मीठे नाम में मांगते प्रभु जी, सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। आप धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का इस वचन के लिए। अगर आपने कुछ सीखा है इन सारी बातों से, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और परमेश्वर के प्रेम में और उसके अनुग्रह में और उसके बातों में आप बढ़ते रहिए। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।